सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रीमद् भागवत कथा को लिखा श्री वेद व्यास जी महाराज ने। अब और चिंता हुई कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा का सही उत्तराधिकारी कौन है। सबसे पहले यह कथा को किसको सुनाऊं। फिर ध्यान लगाया और ध्यान लगा कि क्या देखा, कथा का सही उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव ही है। लेकिन यदि मैं अपने बेटे सुखदेव को यह कथा सुनाऊंगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो वेद व्यास ने पक्षपात कर दिया, इनके बेटे हैं इसलिए इन्होंने इनको कथा सुना। और हमारे ग्रंथ कहते हैं वेदों की भाषा वही कह सकता है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। बोले क्या करे। बोले यदि राजा जनक कह दे कि सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, फिर बंधुओं दुनिया में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो बोले क्या किया जाए। बोले सबसे पहले अपने बेटे सुखदेव को बुलाया। अब सुखदेव जी तो समाधिस्थ हैं, कैसे समाधि। तो अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को बुला करके आधा श्लोक सिखाया, कहा जाकर के सामने गाना। शिष्य आया और शिष्य आकर के उस श्लोक को गाया। बरहा पीलम नटवर कलियो कलिकार। वह परमात्मा इतना सुंदर है, गले में वैजयंती की माला है, इतना सुंदर है, छटपटा के जैसी आंखें खुली। अरे और आगे गाओ ना। फिर मन में सोचा सुखदेव जी ने, अरे होंगे इतने सुंदर, क्या करना, अपने राम तो ऐसे ही अच्छे। फिर समाज बैठ गए। शिष्य लौट करके आए, वेद व्यास जी कहा देखो हमने उस श्लोक को आधे श्लोक को गाया, समाधि तो टूटी लेकिन महाराज फिर समाधि हो गई। वेद व्यास जी को मन में खुशी हुई, चलो कम से कम समाधि तो टूटी। फिर आधा श्लोक सिखाया, अब जाकर इस श्लोक को गाना। शिष्य आए और आकर के फिर उस आधे श्लोक को गाने लगे। आओ बकियम स्तनिकालिकूटम जिंगाशया पयाप्यसाध्वी लोके गतं दानुचिता ततो अन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। ओहो इतना दयालु है परमपिता परमात्मा, जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, उस पूतना को परमात्मा ने वह गति प्रदान की जो गति परमात्मा ने किसको दी, मैया यशोदा को। इतना दयालु कौन हो सकता है। जैसे सुखदेव जी की आंख खुली, कहा अरे इसके आगे और भी गाओ ना। बोले इसके आगे यदि आपको सुनना है ना, इसके आगे आपके पिता को ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं, आपको सुनना है तो आप हमारे साथ। सुखदेव जी जैसे दौड़ करके भाग करके आए, पिताजी 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 इसके आगे और श्लोक सुनाओ ना। आज बेटा व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं और कहने लगे देखो बेटा इसके आगे यदि तुम्हें सुनना है ना तो सबसे पहले राजा जनक के द्वार पर जाओ, राजा जनक के पास जाओ और राजा जनक के पास जाकर के वेदांत पढ़ करके आओ। आज चलते हुए महाराज सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर आए। सैनिकों ने जैसे देखा आकर के राजन से कहा, राजन वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। राजा जनक ने आदेश दिया जाओ द्वार पर 3 दिन और 3 रात्रि तक खड़ा रहने। जैसे 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हुए, सैनिक लौट करके आया और राजा जनक के सामने राजा जनक ने कहा कहो कैसी आभा कांति है। तो सुन करके कहा जो आभा कांति पहले दिन थी, जो चेहरे पर मुस्कुराहट पहले दिन थी, वह मुस्कुराहट आज भी है। जैसे सुना क्या और तुरंत घोषणा कर दी, महाराज सुखदेव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और कहा सैनिकों से जाओ लेकर के आओ। सैनिक गए लेकर के आए और महाराज अंतःपुर के द्वार पर लाकर के श्री सुखदेव जी को बैठा। और जैसे सुखदेव जी आकर के बैठे, एक से एक सुंदरी आई और सुंदरी आकर के महाराज श्री सुखदेव जी का आलिंगन करने लगी। जैसे आलिंगन करने लगी 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हुए। बंधु राजा जनक जी आए, आकर के क्या देखा, सुखदेव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
जैसे ही देखा आकर के सुखदेव जी के चरणों में लेट गए महाराज जनक जी महाराज। और जैसे ही लेटे और कहा, अरे मुझे क्षमा करना, मैं क्या आपको वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो खुद वेदांत की साक्षात हस्ताक्षर, क्या वेदांत पढ़ा, क्षमा करना। और घोषणा कर दी जन जन में कि वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। प्रेम से बोलिए जय श्री। आज जैसे ही लौट करके आए, आज वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? बोले आज मुझे कथा का सही उत्तराधिकारी मिला है। और बढ़ा करके कथा को सुनाया है। 7 दिन की यह कथा श्री वेद व्यास जी को सुनाई। कथा आती है, श्री सूत जी महाराज ने पूछा, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित जी महाराज कौन है जो हमारे भाई ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें किसका वास है? कलयुग का वास है। दूसरी जगह थी महाराज शराब मदरा में। और महाराज इस मदरा महाराज ने तो आज इस भारत देश की बहुत बुरी दुर्दशा कर रहे हैं। अच्छा इधर कितने भाई लोग बैठे हैं जो मदरा का पान करते हैं? हाथ उठा के दिखाओ। कोई नहीं? चलो अच्छी बात है, पीना भी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी, गुरु नानक जी रास्ते से जा रहे थे, तो कोदी कलयुग ने कहा, महाराज ये तो सारी गंदी जगह है, कोई अच्छी जगह दो। तो बोले ठीक है, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो अधर्म से कमाया गया स्वर्ण हो, उसमें भी तुम्हारा वास। इधर इनके बाबाओं ने युद्ध में जरासंध से स्वर्ण का मुकुट जीता था, वही पहन करके आगे दिग्विजय करने के लिए। इधर कलयुग ने सोचा इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिलेगी, तुरंत जाके महाराज मुकुट में प्रवेश कर। इधर जैसे चलने लगे महाराज, समीर ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, जोर से प्यास लगी, आवाज लगाई। समीर ऋषि आश्रम में जैसे पहुंचे, समीर ऋषि बैठे थे महाराज समाधि सुनाने। अंदर आगे आकर के चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे मुझे देख करके बाबा पाखंड करता है। एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपनी बाण की नोक से उसको उठाया और समीर ऋषि के गले में डाल दिया। इधर जैसे ही चले गए, इनका एक पुत्र है श्रृंगी, श्रृंगी को जैसे पता चला, श्रृंगी पास में आए और जब दृश्य देखा जोर जोर से रोने लगे। इधर मैंने सर्प को उतारा, पिता के गले से हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिसने भी यह अपराध किया है इसी जाति के काटने से महाराज ठीक 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप दिया महाराज समीर ऋषि की आंख, श्रृंगी ने रोते हुए सब कुछ बताया। इधर समीर ऋषि ने कहा, बेटा श्रृंगी ये तुमने ठीक नहीं किया। बोले क्यों? बोले महाराज श्राप हमेशा सोच समझ करके देना चाहिए। हाँ, बोले वह जो राजा है उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, और तुमने उनको श्राप दे दिया। तुरंत शिष्यों को बुलाया और जाकर के कहा, जाओ परीक्षित जी महाराज से कहना कि अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढे। परीक्षित जी महाराज ने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा, देखो दुनिया का सबसे बड़ा सच सुनो। बोले क्या? बोले दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होना सुनिश्चित है। बताओ कोई बता सकता कि किसकी मृत्यु कब होना? नहीं बता सकता। आज क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज जानते हैं दुनिया में हर चीज झूठ हो सकती है, लेकिन एक संत का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोले ठीक आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होना सुनिश्चित है। परीक्षित जी महाराज आए गंगा किनारे, हजारों लाखों ऋषि मुनि है, सब आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज की मुक्ति कैसे हो। और सबके देखते ही देखते महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ महाराज, इधर परीक्षित जी महाराज ने सुंदर प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करने लगे, सुंदर गुरुदेव का पूजन किया। साधु संतों ने कहा, देखो परीक्षित जी महाराज ये कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, परमहंस है श्री सुखदेव जी महाराज, व्रत संत है। बोले यह घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, इतनी देर पूजन में लगाओगे तो कहीं ये उठ करके चले गए तो तुम्हारा फिर कल्याण कैसे होगा? बोले तो क्या करें? बोले तो इनसे पूछो जल्दी। आज परीक्षित जी महाराज ने पूछा है। एक तरफ तो बड़े खुश हुए, दूसरी तरफ बड़े चिंतित हुए।
खुश इसलिए हुए कि मृगे महर्षि किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न समाज में बड़ा ही मंगलदायक साबित है। चिंतित भी हुए, अरे ऐसा प्रश्न ही क्यों करते हो कि मृगे महर्षि किम कर्तव्यम। अरे बोले कलयुग है, कलयुग में जीव को कम से कम 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए, कंपलसरी है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।